हेलो दोस्तों, अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सिलसिला। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इसको देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 2015 में। इसकी स्थापना 2015 में। तो इसकी स्थापना होती कहाँ है? तो ये कॉप 21 का आयोजन चल रहा था पेरिस में। कॉप 21 का आयोजन चल रहा था पेरिस में, जिसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी योजना बनाई थी और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठबंधन ये बना। और इसके तहत इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा, भारत के हरियाणा में इसका हेड क्वार्टर है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं इसमें 95वां देश कौन सा शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है बी ऑप्शन, चिली देश शामिल हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगाटो घोषणा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। और ये इस पे अभी 11 देशों की ये समझौता या घोषणा पत्र जारी हुई है। 11 देशों में जहां पर ये रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। इसमें भारत भी शामिल है। इसमें एशिया महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश शामिल हुए हैं। एशिया से 4 देश हैं, भारत हो गया, प्लस पाकिस्तान हो गया, प्लस बांग्लादेश हो गया, प्लस नेपाल हो गया। तो ये भारत से ये 4 देश शामिल हैं। जबकि साउथ अमेरिका से शामिल है इक्वाडोर, ब्राजील हो गया, ब्राजील, कोलंबिया, उसके अलावा बोलिविया और उसके अलावा कंबोडिया और वेनेजुएला और पेरू इतने देश शामिल है। मतलब 7 देश साउथ अफ्रीका से और 4 देश ये हैं एशिया महाद्वीप से। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता हुआ है। अब बात कर लें गोल्ड कौन जीता? तो गोल्ड जीता है जर्मनी ने और रजत पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद इसका होस्ट देश कौन था? तो इसका होस्ट था मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। मलेशिया का तमन दया हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। बात कर लेते हैं किस क्रम का था? तो क्रम इसका था 11वां क्रम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी करने वाली संस्था है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
प्रोग्राम इस संस्था ने जारी किया है और इसके तहत क्या बताया गया है कि इसमें भारत में गरीबी क्या हुई है, गरीबी कम हुई है, भारत में गरीबी कम हुई है, लेकिन असमानता, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है, भारत में आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। अगर बात कर लेते हैं यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान से संबंधित है। इसमें हुआ क्या था, ऑपरेशन ऑल क्लियर में सन 2003 में असम के, भारत के असम राज्य के विद्रोहियों ने भूटान में अपना शिविर बनाना शुरू कर दिया था, जिसको हटाने के लिए भूटान के सैन्य ऑपरेशन चालू किया गया था, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ऑल क्लियर। इसमें अभी भूटान नरेश 3 दिवसीय असम की यात्रा पर आए। अब असम की यात्रा करने वाले ये भूटान के पहले भूटान नरेश होंगे, जबकि भूटान की सीमा असम से लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अत्मान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा, वायु की गुणवत्ता की जांच और की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है, लीप अहेड इनिशिएटिव किसने लॉन्च की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना, फंड की व्यवस्था करना। इसमें फंड 1 करोड़ रुपए तक सब्सिडी और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें मेंटरशिप मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 महीने का प्रदान किया जाएगा। इसका होस्ट कौन रहा, तो इसका होस्ट रहा दिल्ली रहा। अगर बात करें नेशनल स्टार्टअप डे, तो ये 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साब कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई प्राप्त कर रही है, जबकि अभी तक रक्षा क्षेत्र में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो 100% एफडीआई प्राप्त कर रही हो। अन्य कंपनियों में थी, अन्य दूसरे मंत्रालय में थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय में नहीं थी। अभी तक जो इसकी सीमा थी वो 74 से 75% तक सीमा थी। और ये कहाँ की कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, और ये स्वीडन की कंपनी है, और ये रॉकेट निर्माण का कार्य करेगी। अगले प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि दक्षिणी एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। इसका होस्ट कौन रहा, तो होस्ट नई दिल्ली रहा। नई दिल्ली में कहां पर, तो ये सर मानेक शाह सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसमें
6 सत्र हुए, 6 सत्र हुए। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर बात करते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे, तो वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड कैंसर डे है और ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 7 नवंबर को क्यों मनाया जाए? तो 7 नवंबर को मैडम क्यूरी का जन्म दिवस होता है, इसलिए मनाया जाता है। साथियों, आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक सभी साथियों को जय हिंद।